अब देखिए कि सरप्लस जब आपके पास रहेगा, कभी आपके पास पॉकेट मनी में ज्यादा पैसे आ गए हैं, तो वो तो कोई दिक्कत की है नहीं बात, क्योंकि आप कहीं भी खर्च कर सकते हो। आप सरप्लस में, बैलेंस्ड में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है कि जितनी पॉकेट मनी थी आपकी उतनी मिल रही है तो आप उतना खर्च कर सकते हो। दिक्कत की बात तब आती है जब आपका डेफिसिट रहता है, मतलब आपके खर्चे ज्यादा हैं, जो आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम है, या बोरोइंग आप ज्यादा कर रहे हैं। अब वो चीज थोड़ी दिक्कत की है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्योंकि आप सिर्फ लोन नहीं लिए जा सकते। उसके क्या कॉजेज होते हैं ये भी एक जनरली पूछ लिया जाता क्वेश्चन है। अब इसके लिए आपको 3 टाइप में मैंने डिवाइड किए हैं इसके कॉजेज। एक है इकोनॉमिक कॉजेज, दूसरा है पॉलिटिकल कॉजेज, और तीसरा आपका है सोशल कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या हो सकते हैं कि भाई इंपोर्ट्स फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अब मुझे ऐसा पता है कि मेरी जो कंट्री है वो बहुत गरीब है, तो एज अ गवर्नमेंट मुझे ही बहुत सारी चीजें डिजाइन करके देनी है। मुझे ब्रिज भी बनाना है, मुझे हॉस्पिटल्स भी बनाना है, मुझे स्कूल्स भी बनाना है। तो ऐसे में मैं ज्यादा पैसे लूंगा, बोरोइंग ज्यादा करूंगा, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके मुझे पेबैक मिलना चालू होगा इनटेंजिबल वे में। जैसे अगर पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत वाला जो सिनेरियो है, अब मैंने बाहर से चीजें बुलाई या लोन लिए या बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बुलाई डेवलपमेंटल एक्टिविटी करने के लिए, तो ये अगर इस चीज की वजह से डेफिसिट हो रहा है तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस में वो झलकेगा। अगला क्या हो सकता है, डेफिसिट हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब जब अगर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया तो क्या होगा, आपको यहां पे क्लासमेट की कॉपी मिल रही है 50 रुपए में, हो सकता है कि इंपोर्ट करने पे वही आपके हाथ में मिली हुई कॉपी 40 रुपए की हो क्लासमेट की। तो उस टाइम पे आप इंपोर्ट ज्यादा करने लगोगे क्योंकि आपको चीपर पड़ रहा है। क्यों, डोमेस्टिक का कौन खरीदेगा फिर, क्योंकि आपको सस्ता बाहर से मिल रहा है। इस टाइप अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो आपका डेफिसिट आ जाएगा। तीसरा है फॉल इन डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। अब ऐसा मानिए कि एक एग्जाम्पल लिखा है अल्फोंसो मैंगो। अब ये वाले मैंगो बहुत ही मतलब दुनिया भर में प्रसिद्ध थे, बहुत ज्यादा कंट्रीज इसकी मांग करती थी, पर धीरे धीरे तो हमारा ये एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा चंक बनाता था। धीरे धीरे बाहर की कंट्रीज ने भी इसको ग्रो करना स्टार्ट किया और आर्टिफिशियली ग्रो कर भी लिया। अब उन्हें रीजन देना था, अब क्योंकि वो चोरी से काम कर रहे थे, आर्टिफिशियली ग्रो कर रहे थे, तो कोई ना कोई आके उन पे केस कर देता। पर उन्होंने इंपोर्ट करना उनको बंद करना था ये, क्योंकि अब उनके यहीं होने लगे थे ये मैंगोज। तो उन्होंने बोला कि भाई जो आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो अपने सॉइल में, इंडिया को बोला कि आप जो फर्टिलाइजर डाल रहे हो या जो आप पेस्टिसाइड डाल रहे हो वो कैंसरस है, उससे कैंसर हो सकता है, तो हमें आपके वो मैंगोज नहीं चाहिए। ये बोल के उनने इंपोर्ट्स उनके लिए कम कर दिए। तो क्या हुआ, हमारी जो एक्सपोर्ट क्वांटिटी थी वो कम हो गई। तो धीरे धीरे सेम, अगर इंपोर्ट इतना कर रहे थे और एक्सपोर्ट पहले इतना कर रहे थे, अब एक्सपोर्ट की क्वांटिटी इंपोर्ट से अगर नीचे आ गई तो ये जो रीजन बचा, इतना बड़ा जो रीजन बचा, वो हो जाएगा डेफिसिट। अगला है साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, अनेबल टू मीट डिमांड। ऐसा मानिए कि जैसे लिम्सी लिखा है मैंने, कोविड के टाइम पे एक लिम्सी नाम की दवाई आती थी। दवाई क्या थी, विटामिन सी की गोलियां थी। अब इसकी इतनी क्राइसिस पड़ गई, क्योंकि कोविड आ गया था, इसके पहले इतनी कभी भी चली नहीं है दवाई, पर ये इतने टाइम पे तब इतनी डिमांड आ गई तो इसके बना नहीं पा रही है कंपनी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रही है, तो वो क्या करेंगे फिर, सिमिलरली बहुत सारी विम्सी भी आ गई, फिर ये एक्सपोर्ट करके आ गई है इस टाइप की। ऐसा मान लीजिए कि क्योंकि लिम्सी डोमेस्टिक डिमांड को नहीं केटर कर पा रही थी तो हमें इंपोर्ट करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि कोविड तो चल ही रहा था। इस वजह से भी हमारे यहां पे डेफिसिट होएगा।
अगला है पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है कि अब बाहर के इन्वेस्टर्स हमारे यहां इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत है, कि कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है, कभी बीजेपी आ जाती है, कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी आप आ जाती है, तो ये ऊपर नीचे अगर चलता रहता है, ये बहुत ज्यादा अगर इतना फ्रीक्वेंट हो गया कि इन्वेस्टर्स को लगेगा कि यार ये किस गवर्नमेंट पे मुझे बेट करना चाहिए, या अब क्योंकि उसको तो पैसे कमाना है, तो किस गवर्नमेंट पे उसे बेट करना चाहिए, ये अगर वो नहीं समझ पाएगा तो वो छोड़ के किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा जहां पे थोड़ी स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि गद्दी के लिए मारकाट चल रही है कि बिल्कुल एक दिन कोई प्रेसिडेंट, अगले दिन कोई प्रेसिडेंट, अगले दिन और कोई प्रेसिडेंट। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानिए कि नेपाल में बीच में ऐसी बहुत पॉलिटिकली इनस्टेबल चीजें चल रही थी जिसमें नहीं समझ में आ रहा था कि कब कौन से गवर्नमेंट को ओवरटेक करना चाहिए। तो एफडीआई ने सबसे पहले रिट्रैक्ट कर लिया। तो क्या हो गया? जब एफडीआई आपके लिए क्रेडिट आइटम था, बहुत सारा पैसा आपके पास आ रहा था, अब उसने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया और जो उसका रखा हुआ पैसा था वो भी वो लेके चला गया। तो आप कहां पे आ गए? डेफिसिट में आ गए। सोशल वाले बड़े मजेदार हैं, आप रिलेट कर पाएंगे इन पॉइंट से। कैसे? एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब होता है दिखावे की प्रवृत्ति वाला इफेक्ट। एग्जाम्पल, सालों से हम वड़ा पाव बना रहे थे, सालों से, पर जैसे ही मैकडॉनल्ड्स का पता चला हमें कि वो मकालू टिक्की बेच रहा है, सेम ही चीज है, सिमिलर ही चीजें हैं, हो सकता है वड़ा पाव वाले को आप ये खिला के बोलते कि भैया ऐसा बना दे, तो अगली बार से वो भी ऐसा ही बना देता। पर वो जो हैप्पी मील के एड्स चलाए गए, बाहर के सेलिब्रिटीज ने इसे इतना इंडोर्स किया और इतना पसंद किया, तो हम धीरे धीरे क्या करने लगे? मकालू टिक्की खाने लगे, वड़ा पाव नहीं खाने लगे। तो इसको एज एन एग्जाम्पल ऐसा लीजिए कि हम इंपोर्ट कर रहे थे ये सारी चीजें, तो हम इंपोर्ट ज्यादा करने लगे और जो हम एक्सपोर्ट कर सकते थे या हम जो खुद कंज्यूम कर सकते थे वो हमने छोड़ दिया। अगला, चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, फैशंस एंड ट्रेंड्स की वजह से भी हो सकता है। जो अभी एक हम बात कर रहे थे कि साड़ी की डिमांड बाहर की कंट्रीज में किसी ने देख लिया कि भाई बहुत अच्छा कोई डांस होता है या बहुत अच्छा कोई ऐसा ट्रेडिशन होता है जिसमें साड़ी बहुत सुंदर लगती है, तो सबको साड़ी पहननी है, पूरे दुनिया में लोगों को अब साड़ी पहननी है, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। पर अगर उल्टा हो जाए तो इंपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि पहले टमेटो केचप से हम सब कुछ खाते थे, पर अब चीज डिप आ गई है, तो ये बाहर की है ऐसा मान लो कि अगर चीज डिप थोड़ी वेस्टर्नाइज्ड बाद में कोई ऐसी कंपनीज लेके आई जो पहले नहीं था। अपने यहां तो टमेटो केचप जब तक बनाना चालू किया था तब तक चीज डिप ही आ गई, तो प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, टेस्ट चेंज हो गए लोगों के। अब बाहर से बुलाना पड़ रहा है, खुद नहीं बना पा रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा? डेफिसिट हो जाएगा।